वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि कई बार आपने देखा भी होगा कि एकाएक आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। जो काम रुका हुआ है वो होने लग जाते हैं। आप बहुत परिश्रम कर रहे होते हैं, असफलता बार बार आती है, लेकिन अब वो हालात नहीं रही। अब आप काम करते हैं, आपको सक्सेस मिलता है, अर्थात आपका किस्मत का दरवाज़ा जो बंद था वो खुल जाता है। इसके पीछे का राज आप जानते हैं? इसके पीछे का राज ये है कि जब आप निष्काम भाव से किसी निर्दोष प्राणी की सेवा कर देते हैं, किसी भी निर्दोष प्राणी को एक रोटी खिला देते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, चिड़िया, किसी को पानी पिला देते हैं, पक्षियों को दाना खिला देते हैं, इन सब से होता क्या है कि 10 महाराज योग आपके जीवन में निर्माण हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो 10वां महाराज योग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो आप काम करते हैं यह कोई बहुत बड़ा दान का काम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा सेवा की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है। बस यह आपके स्वभाव जब निर्मल होते हैं और आप निर्दोष प्राणी की जब सेवा कर देते हैं, तो ये कौन कौन से महायोग हैं, राजयोग हैं जो आपके जीवन में पैदा होने लग जाते हैं। तो सबसे पहला जो राजयोग है वह है कि धन का आकर्षण होने लगता है। जब आप किसी निर्दोष प्राणी को, कुत्ते को, गाय को एक रोटी खिला देते हैं, चिड़िया के लिए पानी रख देते हैं, प्यासे को पानी दे देते हैं, एक मुट्ठी दाना दे देते हैं, तो होता क्या है कि आपके जीवन में यह जो राजयोग है धन आकर्षण का, यह योग प्रारंभ हो जाता है। धन आकर्षण से आपके घर में एकाएक बरकत शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी माता का निवास अस्थायी रूप से होने लगेगा। यह बहुत बड़ा चमत्कार है। वीडियो को अंत तक सुनिएगा तो आप आनंदित हो जाइएगा। मैं एक एक करके 10 महाराज योग के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। यह आपके जीवन को खुशहाल कर देगा। तो पहला राजयोग हुआ कि धन आकर्षण राजयोग। दूसरा राजयोग होता है भाग्योदय राजयोग। आपका किस्मत खुल जाता है। जो किस्मत के दरवाजे बंद थे वो आपके किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। आपका भाग्योदय हो जाता है। आपका सारा रुका हुआ काम बनने लग जाता है। जो आप चाहते हैं वो होने लग जाता है। आपके घर में जैसे मानो कि लक्ष्मी माता अस्थायी रूप से निवास करने लगी। ये इतना महत्वपूर्ण है। तीसरा जो महाराज योग प्राप्त होता है वह है कि पितर का आशीर्वाद, पितृ आशीर्वाद महाराज योग। जब हमारे पितर प्रसन्न होने लगते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख, शांति, बरकत सब आने लगता है। जब पितर रुष्ट रहते हैं तो हम कितना भी कुछ कर लें, हमारा कभी भी उन्नति नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिए। तो हमारे सनातन में पितरों को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा उपाय है, जिसमें यह उपाय है कि अगर आप कुत्ते को खिला देते हैं, पक्षी को पानी दे देते हैं, कौवा को पानी दे देते हैं, गौ माता को कुछ खिला देते हैं, तो आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। वो आपको आशीर्वाद देते हैं। ज्यों ही उनका आशीर्वाद आपके ऊपर आने लगता है तो यह महाराज योग पितृ आशीर्वाद का आपके ऊपर आ जाता है। आप धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं। एक और महाराज योग, चौथा, जो ग्रह नक्षत्र का दोष है वो आपसे खत्म होने लगता है।
इस राजयोग का असर यह होता है कि जो ग्रहों की स्थिति आपके लिए प्रतिकूल थी, विपरीत था, वे ग्रह अब आपको सहायक बनने लगेंगे। यह जो ग्रहों का राजयोग है, यह उत्पन्न हो जाती है सिर्फ और सिर्फ निर्दोष प्राणियों के निष्काम सेवा मात्र से, बिना किसी लोभ लालच के। जब आप किसी कौवा को, गाय को, कुत्ता को कुछ खिलाने लग जाते हैं, पानी पिलाने लग जाते हैं, तो ग्रहों के दोष आपसे दूर होने लग जाते हैं। संकट रक्षा महायोग आप कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब आप ऐसे शुभ काम करते रहते हैं तो आपके ऊपर जो कष्ट आने वाला है, संकट आने वाला होता है, वो आपको छू कर निकल जाता है, लेकिन आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इतना बड़ा महाराज योग उत्पन्न हो जाता है, संकट से आपको बचा लिया जाता है। उसके बाद आता है छठा, पुण्य संचय। पुण्य संचय जो है हमारे जीवन में बहुत बहुत सहायक होता है, क्योंकि पुण्य से ही आपको सुखों की प्राप्ति होती है। जब पुण्य संचय इस माध्यम से होने लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे पापों का नाश होने लगता है। जो दुख के दिन थे वो बीतने लग जाते हैं, मन में शांति सुख आने लग जाता है और आपके घर में बरकत होने लग जाती है। तो कुल मिलाकर अभी आपने 6 महाराज योग के बारे में समझ लिया है। 7वां महाराज योग जो है वह है सुख संपत्ति महाराज योग। आपके घर में सुख और संपत्ति इतनी बढ़िया से आने लगेगी कि लगेगा कि जैसे माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में निवास कर रही है। सिर्फ कौवा को पानी पिलाने से, एक रोटी का टुकड़ा डाल देने से, एक मुट्ठी दाना डाल देने से, कुत्ता को एक रोटी खिला देने से, गौ माता को एक रोटी खिला देने से यह होता है। 8वां है कि संतान और परिवार। आपके घर में जो भी क्लेश रहता है उसका निवारण हो जाता है। सब आपस में बड़े अच्छे स्वभाव से रहने लग जाते हैं। आपका संतान, आपका परिवार आपके साथ बहुत सुखमय और प्रेममय जीवन जीने लग जाते हैं। वे सब आपकी बातों को मानने लग जाते हैं। परिवार में अगर सामंजस्य हो जाए, परिवार के सारे लोग अगर एक साथ एक पेज पर हों, आपस में सबकी सुमति जो है बनी रहे, एक दूसरे का मान सम्मान आदर विचार यह सब होता रहे, तो इससे बढ़िया आपका क्या हो सकता है। 9वां है स्वास्थ्य रक्षा महाराजयोग। आपके स्वास्थ्य की रक्षा होनी शुरू हो जाती है। होता क्या है कि जब आप यह निर्दोष प्राणियों को निष्काम भाव से थोड़ी सी ही तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि मन की शांति आपके अंदर छा जाती है, और मन की जो शांति है उससे आपके शरीर के रोग खत्म होने लग जाते हैं। आपके स्वास्थ्य की रक्षा होने लग जाती है। आप बड़े बड़े रोगों से बच जाते हैं। यह स्वास्थ्य महायोग महाराज योग 9वां हो गया। और जो 10वां है वह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि ईश्वर कृपा महाराज योग। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है। होता क्या है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न होने लग जाते हैं। ईश्वर प्रसन्न होते हैं जब आप अपने सेवा भाव से निर्दोष प्राणियों की सेवा कर देते हैं। थोड़ा सा सेवा किया इन प्राणियों का और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है, और इस महाराज योग से आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होने लगती है। ईश्वर को जब भी आप पुकारते हैं कि हमारा ये काम प्रभु हो जाए, तो वो काम आपका दन से हो जाता है।
आपकी मनोकामनाएं बड़े आसानी से पूर्ण होने लग जाती है। तो ये जो 10 महाराज योग है, तो याद रखिए कि जीवन में बड़े बड़े बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे काम से आपने बहुत ज़्यादा न मेहनत करनी है, न ज़्यादा धन अपव्यय करना है। सिर्फ आपका मनोभाव सेवा का भाव हो, निर्दोष प्राणियों के प्रति आपके अंदर प्रेम हो, आपका एक मुट्ठी दाना, एक कटोरा चावल, एक रोटी आपके सोए हुए किस्मत को चमका सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यह वीडियो आपको शिक्षाप्रद लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा।